क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज कॉल्ड एज, मतलब एक पूरे फेफड़े को हटाने को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं लोबेक्टोमी, सेगमेंटल रिसेक्शन, वेड्ज रिसेक्शन, न्यूमोनेक्टोमी। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूमोनेक्टोमी। न्यूमोनेक्टोमी मतलब ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें लंग रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इन डॉट थेरेपी कैन कॉज डीफनेस, मतलब डॉट्स थेरेपी में निम्नलिखित में से कौन सी दवा बहरापन पैदा कर सकती है। ऑप्शन है एथमोबुटोल, आइसोनियासिड्स, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ करेक्ट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऑटोटॉक्सिक है और ये बहरापन पैदा कर सकती है। ऑटोटॉक्सिक मतलब कान या उसके नर्व सप्लाई पर एक विषैला प्रभाव। और यहाँ डॉट्स का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ईसीजी निष्कर्ष मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन को इंगित करता है। तो यहाँ ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। एसटी सेगमेंट एलिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण कारण मायोकार्डियल इस्चीमिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इंक्लूड्स, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन के आम दुष्प्रभावों में शामिल है। तो नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन का वासोडाइलेटरी जो इफ़ेक्ट होता है वो हेडेक, हाइपोटेंशन और डिजीनेस का कारण हो सकता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेडेक। क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड, मतलब वायु का सबसे बड़ा आयतन जिसे अधिकतम निकास के दौरान फेफड़ों से बाहर निकाला जा सकता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की मात्रा एक सामान्य सांस के दौरान एक व्यक्ति द्वारा ली गई हवा की मात्रा का माप है। फिर ऑप्शन बी रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम हवा की मात्रा है जो अधिकतम सांस छोड़ने के बाद किसी व्यक्ति के फेफड़ों में रहती है। फिर ऑप्शन सी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अतिरिक्त हवा की अधिकतम मात्रा है जो फेफड़ों में खींच ली गई है। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये अतिरिक्त हवा की मात्रा है या असामान्य सांस से ऊपर एक जोरदार सांस के दौरान छोड़ी गई हवा। सो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के कारण होता है। इसके लिए दिया जाने वाला मेन एजेंट है एम्फोटेरिसिन बी। सो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एम्फोटेरिसिन बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन कॉजेज कापोसिस सार्कोमा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वायरल इन्फेक्शन कापोसिस सार्कोमा का कारण बनता है। तो कापोसिस सार्कोमा एक ट्यूमर है जो एक वायरस के संक्रमण के कारण होता है, जिसे कापोसिस सार्कोमा से संबंधित हर्पीज वायरस कहा जाता है, जिसे ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 भी कहा जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बढ़े हुए इंट्राओक्यूलर प्रेशर से जुड़ी है। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर आँख के अंदर फ्लूइड प्रेशर है। यह हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर ग्लूकोमा का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लूकोमा। क्वेश्चन नंबर 9, इमीडिएट मैनेजमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज, तो
वेंटिकुलर फिब्रिलेशन सबसे सीरियस हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस है। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अव्यवस्थित हो जाती है। जब ऐसा होता है तो हार्ट का लोअर चैम्बर असंबद्ध तरीके से सिकुड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। वेंटिकुलर फिब्रिलेशन को डिफिब्रिलेशन से रोका जा सकता है, जो हार्ट को बिजली का झटका देता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिफिब्रिलेटर। क्वेश्चन नंबर 10, पोजीशन यूज्ड व्हाइल इंसर्टिंग एनजी ट्यूब इज, मतलब एनजी ट्यूब डालने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली स्थिति है। तो हाई फाउलर पोजीशन आसानी से ट्यूब के अंदर जाने की सुविधा को प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाई फाउलर पोजीशन।